दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में अक्षय धन, अबंडेंस आए, अबंडेंस खुशियाँ बहुत ज़्यादा आए, यही ईश्वर चरणी में प्रार्थना करती हूँ। देखते हैं कि आज के दिन में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस है आज के दिन का। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आज की अक्षय तृतीया के दिन आपके लाइफ में क्या है जो होके रहेगा, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है। अक्षय तृतीया का दिन है और हमारे लाइफ में अक्षय धन आने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो धन की रानी है। ओके, तो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा एबंडेंस आने वाला है। जो आप चाहते हो, जहाँ पे भी आप खर्चा करना चाहते हो, तो वो वहाँ पे आप खर्चा कर सकते हो। आपको 10 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब से आगे कि मैं खर्चा करूँ ना करूँ। ओके, तो आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दोगे। ओके, सिचुएशंस के साथ चेंज होना आपको अच्छे से आता है। सिचुएशंस के साथ आप बाखूबी चेंज हो लेते हो, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में आके कभी कभी हट सकते हो। तो उतना थोड़ा सा ध्यान रखो कि मुझे कहाँ पे मतलब क्या डिसीजंस लेने हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आपकी जो सोच है ना, वो ही आपकी यहाँ पे दुश्मन बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैरो रीडिंग आप करते हो या फिर आप हम जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो तो हमारे कुंडली में ढेर सारी खुशियाँ बताते हैं, बोलते हैं कि आपके लाइफ में इतना सारा सब अच्छा होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल है, तो वो क्यों है वो जानने की कोशिश करो, क्योंकि आप बहुत बार खुद खुशियों से मुंह मोड़ लेते हो। कैसे? द डेविल। ओके, आप है ना, जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही है या फिर आपको जो पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, वहाँ से आप निकल नहीं पाते। और इसी के कारण जस्ट मिनट, और इसी के कारण आपके लाइफ में ये सारी जो ब्लेसिंग्स आती है ना, उससे आप दूर भागते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज आप जहाँ पे आपकी खुशियाँ हो, वहाँ से आप मुंह मोड़ के भाग लेते हो। जो सही और गलत का जो फैसला करना होता है ना, तब वहाँ पे आप मात खा जाते हो और गलत के चुंगल में आप बहुत जल्दी फंस जाते हो। ओके, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, गलत लोगों के साथ हो रहा हूँ, लेकिन आप बहुत ईजीली, आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत ईजीली गलत लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आते हो। और जो अच्छे लोग हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आपकी लाइफ लिटरली आपके लिए जो बने हैं या फिर आपका अच्छा सोचते हैं, तो उनसे आप मुंह मोड़ लेते हो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स। आपको गलत लोगों के बातों पे बहुत जल्दी भरोसा आ जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा बहुत कि आप एग्जैक्टली आपकी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आपकी लाइफ में एक नई खुशियाँ, नया सवेरा होने वाला है। ओके, बहुत हर्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो गई है। ओके, लेकिन यहाँ से लाइफ आपकी है, तो उठना भी आप ही को होगा। सिर्फ ऐसे नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ऐसे सोच के नहीं होता। ओके, ये हर एक जेंडर के लिए है। अगर यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है, अबंडेंस देना चाह रहा है। देखो, हमारा कार्ड की पहली शुरुआत, आज अक्षय तृतीया है और कार्ड पहली शुरुआत हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से हो गई थी। तो आपको सोचना है कि मेरी लाइफ में खुशियाँ सिर्फ मैं ला सकती हूँ, सिर्फ मैं ला सकता हूँ और कोई नहीं ला सकता। तो जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, ये मेरी लाइफ है और उसको सही करने का अधिकार भी सिर्फ मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ आपकी है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अभी आप मेहनत करने में आप कभी भी पीछे नहीं हटते हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और ऑलमोस्ट आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आपका पैटर्न ये एक है कि आप है ना बार बार पास्ट में झांकते रहते हो कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था। लेकिन हियर इट इज़ अ मैसेज कि आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। पास्ट को जो
जो पीछे हट गया ना उसको जाने दो, जो पास्ट है उसको जाने दो। बी इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट सिचुएशन मुझसे क्या कहना चाह रही है, प्रेजेंट में हालात क्या है। देखो पास्ट के वुंड्स को आप याद करते रहोगे तो आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। आपके हाथ में अभी एक अच्छा नया सवेरा है, ओके, एक न्यू बिगिनिंग है। तो उस लुक एट दैट बिगिनिंग, ओके। जो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना उसको देखने की ज़रूरत है। आपने बहुत मतलब ऐसे पहाड़ों का सामना करा है ना कि कोई सोच के भी काँप जाएगा, और ऐसी चीज़ों के ऊपर आपने काम किया है, ऐसी चीज़ों को आपने फेस किया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इसने ये जो है ना यहाँ पे बांध के रखा है खुद को। तो आपने ना अपने आप को कहीं ना कहीं पास्ट के एक्सपीरियंसेस में बांध के रखा है, या फिर कुछ चीज़ें पास्ट हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपके पैरों की बेड़ियाँ बनी हुई है, कुछ आपके इंटरनल थॉट्स है, कुछ आपके बिलीफ सिस्टम है जो गलत है, ओके, जो गलत है। कुछ गलत लोग हैं जिनको आपने बांध के रखा है, जिनके बहकावे में आप बहुत जल्दी आ जाते हो। देखो जैसे ही मैंने बोला कि कुछ गलत लोग हैं जिनके बहकावे में आप बहुत जल्दी आ जाते हो, द मून का कार्ड है, ओके। आपको भी पता चल रहा है कि कौन मेरा है कौन पराया है, ओके। तो आपको यहाँ पे भेड़िया भी दिखाया गया और यहाँ पे कुत्ता भी दिखाया गया, ओके। दोनों भी सेम ही दिखते हैं। आपको इसका फ़र्क जानना है कि ये भेड़िया कौन है और यहाँ पे लॉयल कौन है जो मेरे लिए सच में बना है, कौन है जो जेन्युइनली मेरे लिए सोच रहा है, और कौन है जो मतलब कौन है जो मेरे मतलब मुझे बुरा रास्ता दिखा रहा है। यहाँ पे कौन डेविल है और कौन एंजल है, ये आपको समझना होगा। आपकी नई शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको खुद के लिए सोचना होगा, ओके। आपकी लाइफ में खुशियाँ पहले से थी, एबंडेंस पहले से था, ओके। बस आपको उसे संभालना नहीं आया, ओके। कहीं ना कहीं आपको उसे संभालना है। ढेर सारी खुशियाँ जब आती है, ढेर सारा एबंडेंस जब आता है, तब हम उतने कैपेबल होने चाहिए कि हम उसको कैरी कर सकें, हम उसको आगे लेके जा सके। जो खुशियाँ आ रही है, जो ब्लेसिंग्स आ रही है, उससे हम आगे लेके जा सके, ओके। हमारे लाइफ में जब सक्सेस आता है, हर कोई सक्सेस को नहीं पकड़ पाता, ओके। हर कोई सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता, ओके। अगर हम सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ भी जाते हैं तो भी वहाँ तक टिकना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ लोग यही नहीं कर पाते, वहीं पे वो मात खा जाते हैं। बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे लाइफ में खुशियाँ नहीं है, या फिर मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं होता। तो अपने ये जो गलत पर्सपेक्टिव्स है ना, उससे बाहर निकलने का अभी टाइम आ गया है। तो अपने गलत पर्सपेक्टिव से बाहर निकलो, ओके। द 3 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ आउटिंग पे जा सकते हो, कहीं ना कहीं एंजॉय कर सकते हो, ओके। यहाँ पे शादी विधि का भी सीज़न चल रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत एंजॉय करोगे अपने लाइफ को अभी फ़िलहाल। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ कप्स, ओके। जैसे मैंने कहा कि आपको आपके अंदर के डेविल को ख़त्म करके अपने साथ एक्चुअली कौन है उसको पहचानना है, ओके। ऐसा नहीं है कि हर वक्त लोग ही आपको गलत गाइडेंस देते हैं। कई बार हम हैं जो हम खुद के ही दुश्मन बने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ गई है, ठक ठक टक टक कर रही है, लेकिन आप है ना जो हो कि दरवाज़ा नहीं खोल के देख रहे हो, आप जो हो कि जो ब्लेसिंग्स को अंदर आने नहीं दे रहे हो, ओके। तो भगवान जब आपकी हेल्प करने आता है तो किसी ना किसी के रूप में वो आता है, ओके। तो वो आपको समझना होगा कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो और आपकी लाइफ में आप चाहते क्या हो।
कुछ लाइफ में आएगा तो कुछ हमारे हाथ से छूटेगा ही भी। लेकिन हमें जहाँ पे हम अनकंफर्टेबल होते हैं या फिर हमें जहाँ पे ऐसे लगता है कि ये लोग, ये सिचुएशन, ये हालात, ये चीज़ें, ये मुझे सर्व नहीं करती है, तो वहाँ से आपको निकलना ही सही है। और जो लोग लिटरली आपको हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग आपकी लाइफ में खुशियाँ भर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस लेके आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये जो 3 कप है वो भरे हुए हैं, 4th कप वहाँ पे है, और यहाँ पे देखो इन सारे कप्स में फूल भरे हुए हैं और ये सारे कप्स खाली है। लेकिन ये इसका ध्यान ही नहीं है कि मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये कहीं अपने आप ही कहीं पे मशगूल है। कोई है कि जो हेल्प करना चाहता है, वो ये पर्सन ये हो सकता है ना। यहाँ पे जो पीछे खड़ा है और जो आपको देख रहा है, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाना चाहता है या फिर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भर सकता है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो उसे, आप नहीं देख पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमास, कि नहीं मेरे साथ पास्ट में ये हुआ है। लेकिन पास्ट यहाँ पे निकलने के लिए तैयार है। पास्ट आपको छोड़ के चला जाएगा जब आप खुशियों के लिए अपना दरवाज़ा खोलोगे, जब आप वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, जब आप दुख से दूर जाके आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने की सोचोगे, तब आपके लाइफ में खुशियाँ आएगी। तो आपको आपके लाइफ की खुशियों को देखना है कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये देखना होगा। और देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लाइफ में जैसे मैंने बोला कि सक्सेस, ये सक्सेस का कार्ड है। आप बहुत एनर्जेटिक हो, करियर में आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, वेल्थ आ रहा है, अक्षय तृतीया है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, इट्स लाइक लिटरली कि आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा सक्सेस पा रहे हो। लेकिन आपको जो झूठे लोग हैं, जो आपका झूठा ईगो है और वॉट एवर इट इज़, आपके जो पुराने पर्सपेक्टिव है उसको छोड़ना होगा। जस्टिस, आपको खुद के साथ जस्टिस करना है। ओके, आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हो, कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए हो, खुद के साथ ही कहीं ना कहीं आप डिसऑनेस्ट हो रहे हो, अनफेयर हो रहे हो। तो आपको खुद के लिए एक स्टैंड लेना है। ओके, टीट फॉर टैट वाली सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, तो आपको ऐसे लगता है कि मैं उनके साथ बुरा कैसे करूँ या फिर मैं उनका साथ कैसे छोड़ूँ, वो तो वैसे ही है, तो क्या मैं भी उनके जैसे बन जाऊँ। ज़रूरी नहीं है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप उनसे बुरा बर्ताव करो, आप उनके साथ अच्छे रहते हुए भी खुद के साथ जस्टिस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप सबको एंटरटेन करते रहो। अगर आप हर वक्त सबको एंटरटेन करते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप खुद से हाथ धो बैठोगे, खुद से कहीं ना कहीं दूर चले जाओगे। ओके, और देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपको बस इम्पल्सिव, कभी कभी आप इमैच्योरली डिसीजंस ले लेते हो, इमैच्योरली एक्शंस ले लेते हो, कुछ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो। तो आपको बस उसके ऊपर काम करना है कि मैं जो करने वाला हूँ या मैं जो कर रही हूँ, तो उसके इम्पैक्ट मुझे लॉन्ग टर्म में कैसे पड़ने वाले हैं, क्या होने वाला है मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ में क्या होगा मेरे किसी एक्शन से। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे ही मैं मतलब ये मैं लास्ट कार्ड निकालने वाली थी और वही कार्ड आ गया, द व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो एग्जैक्टली यही बता रहा है कि ये अक्षय तृतीया आपकी लाइफ में अक्षय संपत्ति, अक्षय अबंडेंस लेके आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, विच इज़ सेइंग कि आपकी लाइफ में जो भी जहाँ पे भी स्टक थे, तो वो सिचुएशन बदलने वाली है। और एक कार्ड ले लिया, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहना चाह रहा है वो देखने के लिए, द टेम्परेंस। ओके, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ पे भी स्टक आप सिचुएशन में थे, वो सारी सिचुएशंस अब चेंज होने वाली है। ओके, जो आपके कार्मिक जो पैटर्न्स थे वो चेंज होने को है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बैलेंस खुद को ही बनाना होगा। ओके, लाइफ में ब्लेसिंग्स जब आती है तो कहीं ना कहीं रोल आपका भी होता है। ये लाइफ आपकी है, इसे हर वक्त
ऐसे नहीं है कि आपकी कुंडली में जो लिखा है वही होके रहेगा, उसको चेंज करने की ताकत आप बिल्कुल रखते हो। ओके, जो भी हमें दिख रहा है तो वो चेंज करने की ताकत बिल्कुल आप रखते हो। टैरो रीडिंग इज़ अ गाइडेंस कार्ड, हम आपको गाइडेंस देते हैं कि यहाँ पे आप चेंज करोगे तो आपकी लाइफ और बेहतर हो सकती है, या आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। हम बहुत बार बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि मेरी कुंडली में था लेकिन ये हुआ ही नहीं, मेरे लाइफ में जो भी बुरा लिखा है ना वही सब होता है, और जो अच्छा लिखा है ना वो कभी होता ही नहीं है। अच्छा लिखा है वो नहीं होता क्योंकि आप बैलेंस ही नहीं कर पाते, आपके दिलो दिमाग में कोई तालमेल नहीं रहता। जब आपका दिल एक कहता है, दिमाग एक कहता है, तो आपको इससे ओवरकम करने के लिए आपको मेडिटेशन करने हैं। यहाँ पे ये क्राउन है ना, ये आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे कैन यू सी द क्राउन हियर? तो यहाँ पे ये जो क्राउन है ना वो आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन ये क्राउन आपको पहनने के लिए, उस क्राउन तक पहुँचने के लिए खुद की एनर्जीज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी राजा को उस गद्दी पे बैठने के लिए, उस सिंहासन पे बैठने के लिए उसको प्रूव करना पड़ता है कि यस मैं उतना कैपेबल हूँ, तभी उसे राजा घोषित किया जाता है। ओके, तो आपको ये समझना होगा कि मेरा हार्ट चक्रा और मेरा जो सोलर प्लेक्सस चक्रा हो गया, हार्ट चक्रा हो गया, आपका क्राउन चक्रा हो गया, ये सारे चक्रास अलाइंड होने के बाद ही आप इस क्राउन को पहन पाओगे और अपने लाइफ में ये जो खुशियाँ आ रही है उसको आप इंजॉय कर पाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो नंबर दिया है वहाँ पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर ये क्लेम करना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।